बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है HRSG, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर। ये इक्विपमेंट पावर प्लांट में लगा होता है स्टीम जनरेट करने के लिए। द फंक्शन ऑफ HRSG इज़ टू रिकवर हीट फ्रॉम द गैस टर्बाइन एग्जॉस्ट गैस एंड कन्वर्ट्स फीड वाटर into low pressure and high pressure superheated steam to drive a steam turbine। तो इसका फंक्शन ये है कि गैस टर्बाइन एग्जॉस्ट से जो गैस निकल रही है वो कन्वर्ट करती है फीड वाटर को लो प्रेशर और हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम में। फिर उस स्टीम से हम स्टीम टर्बाइन को ड्राइव करवाते हैं। तो इसका ये फंक्शन है HRSG का, मीन्स वो एग्जॉस्ट गैस टर्बाइन से लेके फीड वाटर को कन्वर्ट करवाता है स्टीम में। तो वो उस स्टीम के थ्रू हम गैस टर्बाइन को रन करवाते हैं। तो ये इसका फंक्शन है HRSG का। HRSG कैन बी कैटेगराइज इनटू सिंगल प्रेशर एंड मल्टी प्रेशर। HRSG को कैटेगराइज किया गया है सिंगल प्रेशर में भी और मल्टी प्रेशर्स में भी। तो कुछ HRSG डिज़ाइन होते हैं सिंगल प्रेशर पे और कुछ HRSG डिज़ाइन होते हैं मल्टी प्रेशर्स पे। तो सिंगल प्रेशर HRSG हैव ओनली वन स्टीम ड्रम एंड स्टीम इज जनरेटेड एट अ सिंगल प्रेशर लेवल। तो सिंगल प्रेशर HRSG में एक स्टीम ड्रम होता है और एक सिंगल प्रेशर जनरेट हो रहा होता है जिसके ज़रिए हम स्टीम जनरेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे वेयर एज मल्टी प्रेशर 2 dual pressure or 3 triple pressure steam drums. As such, triple pressure HRSG consists of 3 sections: an LP low pressure section, a reheated IP intermediate pressure section, and an HP high pressure section. Each section has a steam drum and an evaporate section where water is converted to steam। तो क्या होता है कि जो मल्टी प्रेशर HRSG होते हैं उसमें फिर एक ड्यूल प्रेशर HRSG आ जाता है और एक ट्रिपल प्रेशर HRSG आ जाता है। तो ड्यूल प्रेशर में उस HRSG में 2 ड्रम लगे होते हैं स्टीम ड्रम, और उसमें 2 सर्किट यूज़ हो रहे होते हैं, एक लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर। फिर इसी तरह ट्रिपल प्रेशर HRSG जो होता है उसमें फिर 3 सर्किट्स जो है ना इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, एक लो प्रेशर और इंटरमीडिएट प्रेशर और हाई प्रेशर। फिर इन तीनों सर्किट्स के तीनों स्टीम ड्रम होते हैं इसमें जो ट्रिपल प्रेशर HRSG होता है। फिर एक एवापोरेटर सेक्शन होता है जहाँ पे जो है वाटर को कन्वर्ट कर रहे होते हैं हम स्टीम में। तो HRSG के टाइप कितने हैं? टाइप्स ऑफ HRSG के 2 टाइप हैं, वर्टिकल गैस फ्लो टाइप वर्टिकल HRSG और हॉरिजेंटल गैस फ्लो टाइप हॉरिजेंटल HRSG। बाई शेप वर्टिकल HRSG जो है वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे स्पेस वगैरह कम हो, तो वहाँ पे हम वर्टिकल HRSG लगाते हैं, और हॉरिजेंटल HRSG वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो, क्योंकि ये हॉरिजेंटल HRSG में हमें बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है लगाने के लिए। तो ये 2 HRSG के टाइप थे, वर्टिकल HRSG और हॉरिजेंटल HRSG। और एक तीसरा होता है वंस थ्रो HRSG, वो भी हॉरिजेंटल की टाइप होती है, वंस थ्रो। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कोई बनाएंगे उसके बारे में, वंस थ्रो HRSG के बारे में। HRSG सर्कुलेशन। तो HRSG में सर्कुलेशंस 2 टाइप की होती हैं, एक फोर्स्ड सर्कुलेशन होती है, एक नेचुरल सर्कुलेशन होती है। दोनों सर्कुलेशन में फ़र्क क्या होता है कि फोर्स सर्कुलेशन में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम पंप्स के ज़रिए हम जो वाटर है बॉयलर में फीड कर रहे होते हैं और उसकी ट्यूब्स में फीड कर रहे होते हैं। और नेचुरल सर्कुलेशन में बाय ग्रेविटी जो है वाटर जो है ना ट्यूब्स के अंदर जा रहा होता है। तो ये दोनों का फ़र्क है सर्कुलेशन में। HRSG की सर्कुलेशन फोर्स सर्कुलेशन और नेचुरल सर्कुलेशन में ये दोनों फ़र्क है। नेचुरल सर्कुलेशन में बाय ग्रेविटी वाटर जो है सर्कुलेट कर रहा होता है, और फोर्स सर्कुलेशन में बाय जो है ना पंप्स के ज़रिए जो है ना हम फीड कर रहे होते हैं वाटर को HRSG में।
मेजर कंपोनेंट्स ऑफ वर्टिकल एचआरएसजी ड्यूल प्रेशर एलपीएचपी। तो आज मैं जो आपको कंपोनेंट्स बता रहा हूँ वो वर्टिकल एचआरएसजी के हैं जो ड्यूल प्रेशर पे है, एलपी और एचपी। ये फोर्स सर्कुलेशन एचआरएसजी है, बॉयलर है। तो इसमें दो सर्किट इस्तेमाल होते हैं, एक लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर। लो प्रेशर के जो कंपोनेंट्स है वो है एलपी इकोनोमाइज़र, एलपी ड्रम, एलपी एवापोरेटर, एलपी सुपर हीटर। एलपी इकोनोमाइज़र का काम ये होता है कि इसमें प्री हीटेड वाटर होता है इस सर्किट में। एलपी ड्रम का फंक्शन होता है कि उस वाटर को स्टोर करता है और स्टीम और वाटर को सेपरेट करता है। एलपी एवापोरेटर का काम ये होता है कि इसमें सेचुरेटेड स्टीम जनरेट होती है, तो पानी भी होता है, थोड़ी बहुत मॉइस्चर वाली स्टीम भी होती है, मॉइस्चर्ड स्टीम भी होती है, सेचुरेटेड स्टीम होती है जिसको कहें। एलपी सुपर हीटर, इसमें क्या होता है कि इसमें फिर स्टीम सुपर हीटेड स्टीम जनरेट हो रही होती है जो हम स्टीम टरबाइन को भेज रहे होते हैं। फिर एचपी इकोनोमाइज़र, एचपी ड्रम, एचपी एवापोरेटर, एचपी सुपर हीटर, एचपी टेम्परेटर। तो एचपी इकोनोमाइज़र में भी प्री हीटेड वाटर होता है, सर्कुलेट हो रहा होता है। फिर एचपी ड्रम का भी सेम फंक्शन है जो एलपी का है, वाटर को स्टोर करना और स्टीम और वाटर को सेपरेट करना। और एचपी एवापोरेटर में सेचुरेटेड स्टीम जनरेट हो रही होती है। और एचपी सुपर हीटर, इसमें सुपर हीटेड स्टीम जनरेट हो रही होती है जो हम स्टीम टरबाइन को भेज रहे होते हैं, स्टीम टरबाइन को ड्राइव करवाने के लिए। एचपी टेम्परेटर ये लगा होता है एचपी की लाइन पे, एचपी सुपर हीटर की लाइन पे। जब एचपी सुपर हीटर का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो है ना हम एचपी टेम्परेटर के ज़रिए उस लाइन में या उस स्टीम में हम वाटर की शावरिंग करवाते हैं। तो वेदर प्रोटेक्शन डैम्पर, ये क्या होता है कि जब बारिश का मौसम होता है तो एचआरएसजी में बारिश ना आए तो उसके लिए ये एक गेट लगा होता है जो वाटर को जो है ना, पानी को जो है ना एचआरएसजी में नहीं आने देता। चिमनी तो आप सबको पता है, एग्जॉस्ट, जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं। तो ये फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर है, तो इसमें फिर एलपी फीड वाटर पंप भी होता है और एलपी रिसर्कुलेशन पंप भी होता है, एलपी सर्कुलेशन पंप भी होता है। ऐसे सेम एचपी फीड वाटर पंप भी होता है, एचपी सर्कुलेशन पंप भी होते हैं। ये सारे पंप्स लगे होते हैं क्योंकि ये फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर है, फोर्स्ड, तो इसके लिए इसमें ये पंप्स वगैरह भी लगे होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे रेड सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें जैसे मेरी हर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।